तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ब्रह्म योग से जो जुड़ जाता है वो अक्षय सुख प्राप्त करता है। तो ब्रह्म योग यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म योग से जो युक्त हो जाए। अब ब्रह्म योग का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है और वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को माता यशोदा अपनी गोद में लिटाए। माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिटा करके और स्तन पिला रहे हैं। तो कृष्ण का छोटा सा मुख है और माता यशोदा का स्तन पी रहे हैं। फिर कृष्ण को जम्हाई आती है, मुंह खुलता है। मुंह खुलता है कृष्ण का तो माता यशोदा क्या देखती हैं? पूरा जगत, पूरी पृथ्वी है, आकाश है, स्वर्ग है, पाताल है, समुद्र है, नदियां हैं, द्वीप हैं, वर्ष हैं, सब कृष्ण के छोटे से मुख में है। क्यों? ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है कि वो छोटा सा है लेकिन प्रभाव असीमित है। तो कृष्ण का मुंह बिल्कुल छोटा सा है और कृष्ण संकेत कर रहे हैं माता यशोदा से कि हे माता, तू मुझको जो स्तन पिला रही है वो पूरे जगत को प्राप्त हो रहा है, पूरे जगत को प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा कृष्ण के मुंह में थोड़ा सा खिलाएं और पूरे जगत की तृप्ति होती है। ये ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण जो है ब्रह्म है। श्री कृष्ण के अंदर संपूर्ण जगत है और छोटे से कृष्ण का छोटा सा मुख है, लेकिन कृष्ण के मुख में आप खिलाएं तो असीमित हो जाता है। और आप वैसे खिलाते हैं सबको, दुनिया को, कोई संतुष्ट नहीं होता। और कहाँ तक खिलाओगे? कोई संतुष्ट नहीं होगा। और कृष्ण को खिलाते हैं पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो ये कहलाता है ब्रह्म। तो श्री कृष्ण ब्रह्म है। और श्री कृष्ण छोटे से हैं। जैसे अक्षय पात्र, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, यहाँ पर अक्षय सुख की बात बताई ना, अक्षय सुख। तो अक्षय पात्र द्रौपदी के पास में एक छोटा सा बर्तन था जिसमें वो बनाती थी भोजन। और जब निकाले तो निकलता जाए। अक्षय पात्र का मतलब ये होता है कि पात्र बहुत छोटा होता है, बटलोई, छोटी सी बटलोई। द्रौपदी उसमें बनाया भोजन और जब निकालती हैं तो निकलता जाता है, समाप्ति नहीं होता, जितना चाहो उतना निकालो। तो वो सुख जो है, जो श्री कृष्ण से जो सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे ही है अक्षय पात्र की तरह। छोटे से कृष्ण हैं लेकिन उनसे जो सुख प्राप्त होता है उसका अंत नहीं है। चाहे जितना निकालो सुख निकलता जाएगा, समाप्ति नहीं होगा। लेकिन छोटा सा बर्तन होगा, आप वैसे निकालोगे तो पानी निकाल लोगे, खाली हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म उसको कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ब्रह्म हैं जो कि सीमित होते हुए भी असीमित। श्री कृष्ण का जो है रूप सीमित है, शरीर सीमित है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो असीमित है। इसे कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, है ना। ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख है ना। और बाकी बाहर आप देखते हैं कि बड़ा सुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो क्या होता है, बाद में वो जहर विष बन जाता है। जो भौतिक संसार का सुख है, आपको लगता है कि बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन वो क्या बन जाता है, प्रारंभ में अमृत की तरह होता है, परिणाम में विष की तरह हो जाता है। लेकिन जो सात्विक सुख होता है वो प्रारंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो इसी प्रकार से भक्ति का जो सुख है, तो प्रारंभ में हो सकता है कि आपको रुचि ना हो, रूप गोस्वामी कहते हैं श्यात कृष्ण नाम चरितादिशता पे विद्या पे तो बेतप्त रसन से नरोची का अनु, कि कृष्ण के नाम में, कृष्ण नाम चरित्र और कृष्ण के चरित्र में
तो किसी के नाम में, किसी के चरित्र में, चूँकि हमें अविद्या की बीमारी है तो किसी के नाम में हमें रुचि नहीं होती, किसी के लीला में हमें रुचि नहीं होती। लेकिन आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक प्रतिदिन उसका सेवन करो, कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की कथा सुनो। तो आपको अविद्या की बीमारी है, इसलिए कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथा में आपको रुचि नहीं होती। आदर पूर्वक अनुदिनम, प्रतिदिन आप जो है इसको करो, तो फिर क्या हो जाएगा, स्वाद्वी क्रमा, धीरे धीरे इसमें स्वाद आएगा। तो स्वाद्वी क्रमा भवति तद गद मूल हंत्री, तो उसका जो बीमारी है उसको ठीक कर देगा। तो जो अविद्या की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और हमको जो है इसमें सुख मिलने लगेगा। तो ये इसको कहते हैं सुखम अक्षय मश्नुते, अक्षय कि परिणाम में अमृत की तरह होता है। ये प्रारंभ में ज़रूर अगर आपको रुचि नहीं हो रही है तो आपको जो है धैर्यपूर्वक, आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, है ना। तो रोज़ सुनिए, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, आपकी रुचि नहीं हो रही है तो भी आप जाप करिए, आदरपूर्वक जाप करिए, क्योंकि शास्त्र और साधु आचार्य बताते हैं कि इसी में सुख है। तो आपका आदर होना चाहिए। आपको सुख नहीं मिल रहा है तो भी आदरपूर्वक इसका जप करो कि मुझे इसी में सुख मिलने वाला है और बाकी कहीं सुख नहीं। इसको कहते हैं आदर, है ना। तो फिर क्या होगा कि आपको फिर जब सुख मिलेगा इसमें तो फिर वो कैसा सुख मिलेगा, अक्षय, वो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। तो यही जो है आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।